Students, I'm your teacher from DBS Inter College, and today we'll start our second chapter, that is a snake charmer's story. Snake आप सभी जानते हैं, सांप. चार्मर्स का मतलब होता है सपेरा. राइट, तो आज हम इसकी स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं. आप सब लोगों ने सांप देखा होगा, किसी ने स्टोरीज़ में सुना होगा, किसी ने टीवी में देखा होगा, किसी ने मूवीज़ में देखा है और किसी ने रियल लाइफ में देखा होगा. ठीक है, तो आज हम इसकी स्टोरी पढ़ेंगे. आई एम आर्यनाथ. आई कैन डू समथिंग स्पेशल विच आई एम श्योर नन ऑफ यू कैन डू. वो क्या कह रहा है, जो आर्यनाथ है वो कह रहा है कि मैं कुछ ऐसा स्पेशल कर सकता हूँ जो आप में से कोई भी नहीं कर सकता है. डू यू नो वॉट, क्या आप जानते हैं वो क्या चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ लेकिन आप में से कोई भी नहीं कर सकता है. आई कैन प्ले द बीन, मैं बीन प्ले कर सकता हूँ. ठीक है, बीन आप सब ने देखा होगा. कभी आपने मार्केट्स में या किसी मेले में सपेरे देखे होंगे. उसके मुंह में एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है जिससे वो क्या करता है, सांप को खिलाता है. ठीक है, यू मस्ट बी सरप्राइज्ड, आप जान के आश्चर्यचकित हो जाएंगे. येस, आई कैन मेक स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन, मैं सांप को नचा सकता हूँ. कैसे नचा सकता हूँ? बाय प्लेइंग द बीन, बीन को बजा कर. आई हैव लर्न दिस आर्ट फ्रॉम माई फैमिली मेम्बर्स, मैंने ये कहाँ से सीखा है? अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखा है. उसके घर के जो सदस्य हैं वो सब भी पहले से यही काम करते होंगे तो उन्होंने उसे सिखा दिया. ठीक है, वो वहाँ से इन चीज़ों को सीखा है. वी पीपल आर नोन एज कलबेलियाज, हम लोगों को क्या कहा जाता है? कलबेलियाज कहा जाता है. माई ग्रैंड फादर रोशन नाथ जी वॉज फेमस अमंगस्ट आवर पीपल, जो मेरे दादाजी थे रोशन नाथ जी, वो हम लोगों में सबसे ज़्यादा फेमस थे. ही कुड ईजिली कैच मैनी पॉइजनस स्नैक्स, वो बहुत आसानी से बहुत जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे. ही टेल्स मी मैनी स्टोरीज अबाउट हिज पास्ट, उन्होंने अपने अतीत की बहुत सी कहानियाँ मुझे बताई हैं. ठीक है, कम लिसन टू हिज स्टोरीज इन हिज ओन वर्ड, चलो अब हम उनकी स्टोरी उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं. फ्रॉम द टाइम ऑफ माई ग्रैंड फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर, मतलब मेरे दादाजी और उनके पिताजी, यानी कि मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी के समय से, वी हैव ऑलवेज बीन सपेराज, हम लोग क्या थे? सपेरा थे. सपेरा यानी स्नेक चार्मर्स जो होते हैं. स्नेक्स हैव बीन एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ. वी यूज़ टू मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग अवर स्नेक्स इन बाम्बू बास्केट्स. हम लोग क्या करते हैं, वो बता रहा है कि हम क्या करते थे. दादाजी जो उसको कहानी सुना रहे थे तो दादाजी कह रहे थे हम क्या करते थे, गांव से गांव में, एक गांव से दूसरे गांव जाते थे और हम अपने सांपों को अपने साथ बाम्बू की बास्केट, यानी कि जो बांस की टोकरियां होती हैं, उसमें लेके जाते थे. यहाँ पे बच्चों आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं. एक आदमी बैठा है जिसके मुंह में क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये बीन है जिसे वो अभी बता रहा था. ये बास्केट रखी हुई है. ये बास्केट किस चीज़ की बनी है? बाम्बू यानी बांस की बास्केट बनी है और ये इस बीन के माध्यम से इस सांप को नचा रहा है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. वेन एवर वी स्टॉप्ड इन अ विलेज, जब भी हम किसी गांव में रुकते थे, क्राउड वुड गैदर अराउंड अस, भीड़ इकट्ठा हो जाती थी. जैसे आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख रहा है, बहुत सारे बच्चे देखने आए हैं. वी वुड देन टेक आउट अवर स्नेक्स फ्रॉम अवर बास्केट, फिर हम क्या करते थे, अपनी जो टोकरियाँ हैं उनमें से अपने सांपों को बाहर निकालते थे. वेन आफ्टर द शो पीपल वुड स्टे ऑन, इवन शो जब ख़त्म भी हो जाता था तब भी लोग वहाँ पे रुके रहते थे. क्यों रुके रहते थे? क्योंकि दे न्यू दैट इन अवर टिन बॉक्स देयर वर मैनी टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स फॉर देम, उन्हें पता था कि उनके जो टिन बॉक्स हैं, जो इन सपेरों का टिन बॉक्स होता है, उसमें काफ़ी सारी मेडिसिन्स यानी दवाइयाँ होंगी. किनके लिए? उन लोगों के लिए. वी मेड दोज मेडिसिन्स फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट, वो मेडिसिन्स कहाँ से बनाते थे? जंगलों में जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उन्हें कलेक्ट करके वो उन दवाइयों को बनाते थे. आई हैव लर्न ऑल दिस फ्रॉम माई ग्रैंड फादर, और उन्होंने वो कहाँ से सीखा था? अपने ग्रैंड फादर से सीखा था. आई फेल्ट नाइस दैट आई कुड हेल्प पीपल विद माई मेडिसिन्स इवन इफ डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स वर सो फार, उन्हें खुशी होती थी, इवन उन्हें अच्छा लगता था
कि वो लोगों की मदद कर रहे हैं। मदद किस तरह से करते थे? जब वो अपनी मेडिसिन्स उन लोगों को देते थे जब क्या था, डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स बहुत दूर होते थे। इन रिटर्न का मतलब होता है बदले में। ठीक है, आप किसी को कुछ चीज़ दो और वो बदले में आपको कुछ उसके बदले में कुछ आपको देगा। तो यही चीज़ इन सपेरों के साथ होती थी। सपेरा क्या करता था? लोगों को दवाइयाँ देता था। ठीक है, तो इन रिटर्न बदले में पीपल वुड गिव अस सम मनी एंड फूड ग्रेन्स। लोग उन्हें क्या देते थे? कुछ पैसे देते थे और कुछ फूड ग्रेन्स देते थे। फूड ग्रेन्स यानी अनाज देते थे। इन दिस वे वी कुड मैनेज अवर लाइफ। इसी तरीके से हम क्या करते हैं? अपनी लाइफ को मैनेज करते थे। राइट, यहाँ तक आपको सबको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स आई वॉज कॉल्ड टू प्लेसेस वेयर समवन हैड बीन बाइटन बाय अ स्नेक। कई बार क्या होता था, मुझे उन जगहों पे बुलाया जाता था जहाँ पर सांप ने किसी व्यक्ति को काट लिया हो। फ्रॉम द मार्क, उस मार्क से, कौन से मार्क की बात कर रहे हैं? उस चिन्ह से या उस निशान से जहाँ पे इंसान को काटा गया सांप ने। तो उस निशान से वो क्या पता लगा लेता था कि आई ट्राई टू फाउंड आउट विच स्नेक हैड बाइटन द पर्सन, कि किस तरह के सांप ने, कौन से सांप ने उस पर्सन को काटा, यानी जहरीला था या नॉन पॉइजनस था, उस तरह के सांप का वो पता लगा लेते थे। आई वुड देन गिव अ मेडिसिन फॉर दैट, बट आई हैव नॉट ऑलवेज बीन ऑन टाइम टू हेल्प। लेकिन हमेशा मैं वहाँ पर नहीं रहता था मदद के लिए। एज यू नो, सम स्नेक बाइट्स कैन इवन कॉज डेथ ऑन द स्पॉट। जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ सांप जो होते हैं वो बहुत जहरीले होते हैं। इस वजह से क्या होता है? ऑन द स्पॉट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। बट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। लेकिन काफ़ी जो स्नेक्स होते हैं वो जहरीले नहीं होते हैं। समटाइम्स when some farmers would come running for help shouting snake snake। कई बार क्या होता था, कुछ जो फार्मर्स होते थे, जो किसान होते थे, वो दौड़ते भागते आते थे और चिल्लाते थे क्या? सांप सांप। आई वुड कैच दैट स्नेक। उन्हें वो सांप भी पकड़ना पड़ता था। आफ्टर ऑल, कैचिंग स्नेक्स वॉज समथिंग आई हैड बीन डूइंग सिंस माई चाइल्डहुड। वो बता रहा है कि जो सांप को पकड़ने की वाली जो बातें हैं, जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें वो कब से कर रहा है? जब वो बहुत छोटा बच्चा था। सिंस चाइल्डहुड वो ये काम कर रहा है। ओह, दोज वर गुड डेज। वी कुड हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल इन मैनी वेज, वी ऑल्सो एंटरटेन देम। ये काम करके वो उन दिनों को याद करके कह रहा है कि वो बहुत अच्छे दिन थे। हम बहुत सारे लोगों को क्या करते थे? कई तरह से मदद करते थे और हम उन्हें एंटरटेन भी करते हैं। आज के दौर में एंटरटेनमेंट का ज़रिया क्या बन गया है? लैपटॉप, फ़ोन, टीवी। लेकिन उस समय क्या था? ये सपेरे आते थे और बीन की मदद से सांप को नचाते थे। तो उस तरह से भी लोग एंटरटेन होते थे। इट वॉज नॉट लाइक टुडे व्हेन एवरीवन वॉचेस टीवी फॉर एंटरटेनमेंट। आज के दौर में क्या है? टीवी ही एंटरटेनमेंट का ज़रिया बन चुका है। राइट, लेकिन पहले क्या था? ऐसा कुछ भी नहीं होता था। When I grew older, my father taught me how to remove their poisonous teeth। जब मैं बड़ा होने लगा तो मेरे पिताजी ने मुझे क्या सिखाया कि जो सांप होते हैं उनके पॉइजनस टीथ जो होते हैं, जो जहरीले दांत होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? फैंग्स कहते हैं। उन्हें कैसे रिमूव किया जाता है, ये भी उन्होंने सिखाया है। He also taught me how to close the tube of poison in the snake's mouth। और उन्होंने मुझे ये भी सिखाया है कि कैसे जो सांप के मुंह में पॉइजन की ट्यूब होती है जिससे वो जहर छोड़ता है, उसे कैसे क्लोज किया जाता है। राइट, अब आगे फिर से वो कहानी बता रहे हैं कि आर्यनाथ, योर फादर यूज्ड टू ट्रैवल विद मी एवर सिंस ही वॉज अ यंग चाइल्ड। तुम्हारे पिताजी मेरे साथ तब से ट्रैवल कर रहे हैं जब वो बहुत छोटे थे। ही लर्न टू प्ले द बीन विदाउट बीइंग टॉट। और वो ये बीन बजाना खुद से सीख गए थे, बिना सिखाए ही वो सीख गए थे। दीज डेज इट इज़ डिफ़िकल्ट। आज के दिनों में ये क्या है? बहुत ही कठिन काम है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप देम। आजकल क्या है? सरकार ने एक नया नियम बना दिया है कि हम वाइल्ड एनिमल्स को ना तो पकड़ सकते हैं और ना ही उन्हें रख सकते हैं। सम पीपल किल द एनिमल एंड सेल देयर स्किन एट हाई प्राइजेस। कई जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? एनिमल्स को मार देते हैं और उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो खाल होती है, उसे बहुत भारी कीमतों पे बेच देते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस। इसीलिए सरकार ने ये लॉ बनाया है। नाउ विद दिस लॉ हाउ विल वी अर्न अवर लाइवलीहुड।
अब इस लॉ के अनुसार, इस नियम कानून बने हैं, अब हम अपना जीवन गुजर बसर कैसे करेंगे। वी पीपुल हैव नेवर किल्ड स्नेक्स एंड सोल्ड देयर स्किन। हम लोगों ने ना तो कभी स्नेक्स को मारा है और ना ही उसकी स्किन बेची है। पीपल से दैट वी कीप द स्नेक इन अ बैड कंडीशन। लोग कहते हैं कि हम सांपों को बहुत ही बुरी कंडीशन में, स्थितियों में रखते हैं, राइट। If we wanted, we too could have earned a lot of money by killing snake. अगर हम चाहें तो हम भी क्या कर सकते हैं, सांपों को मार के बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। But we would never do that. Snakes are our treasure. लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। जो स्नेक्स हैं, जो सांप हैं, वो हमारे ट्रीजर हैं। ट्रीजर मतलब होता है खजाना, ठीक है। But we would never do that. Snakes are our treasure. स्नेक्स हमारा खजाना है। दैट वी पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जिसे हम क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन करते हैं। वी इवन गिफ्ट स्नेक्स टू अवर डॉटर्स व्हेन दे गेट मैरिड। हम उन सांपों को, अपनी बेटी को भी गिफ्ट करते हैं जब वो क्या हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। इन अवर कलबीला डांस वी ऑल्सो हैव मूवमेंट सिमिलर टू द डांस ऑफ स्नेक। हमारे कलबीला का जो डांस है उसमें भी कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जिनमें क्या है, जो स्नेक के डांस की तरह लगता है। आर्यनाथ, you will have to make a different you will have to make a different life for yourself. तुम्हें अपने लिए एक अलग सी ज़िंदगी बनानी पड़ेगी। You have got your father's gift of playing bean. तुम्हारे पास अपने पिता का क्या मिला है, आपको एक गिफ्ट मिला है। गिफ्ट क्या है कि वो जिस तरह से बीन बजाते थे उसी तरह से आप भी बीन को प्ले कर सकते हो। यू एंड योर कजन्स कैन फॉर्म अ बीन पार्टी एंड एंटरटेन पीपल। अपने गुजर बसर के लिए आप और आपका जो कज़न है वो क्या कर सकते हैं, बीन पार्टी कर सकते हैं और लोगों को इंटरटेन कर सकते हैं। बट डू नॉट वेस्ट दिस नॉलेज अबाउट स्नेक्स यू हैव गॉट फ्रॉम योर एल्डर्स। लेकिन इस तरह से जो आपको सांपों के बारे में नॉलेज, ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसे ऐसे ही व्यर्थ ना गंवाएं, राइट। शेयर योर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रंस। सांपों के मामले में आपको जो भी नॉलेज मिला है वो अपने बच्चों को दें, जो कहाँ रहते हैं, जो बच्चे टाउन्स और सिटीज़ में, शहरों में रहते हैं। टेल देम दैट दे शुड नॉट बी स्केर्ड ऑफ स्नेक्स। उन्हें ये बताओ कि उन्हें सांपों से नहीं डरना चाहिए और उन्हें जहरीले सांपों को पहचानने में उनकी मदद करो। टेल देम हाउ स्नेक्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर। उन्हें ये भी बताओ कि कैसे जो सांप हैं वो किसानों के मित्र होते हैं। वो क्या करते हैं कि खेतों में जो बहुत सारी फसलें होती हैं उनको चूहे खा जाते हैं। तो अगर चूहे खा जाएंगे तो फिर फार्मर्स का नुकसान हो जाएगा। तो इससे पहले कि चूहे फसलों को खाएं, सांप उन चूहों को खा जाते हैं। तो इस तरह से वो किसानों की मदद कर रहे हैं। नाउ टेल अवर स्टोरी, हमारी कहानी भी बताना, और ऑल्सो मेक अ न्यू स्टोरी ऑफ योर लाइफ टू टेल योर ग्रैंड चिल्ड्रन। और अपनी भी कोई एक नई कहानी बनाना ताकि आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, आप अपने पोतों को बता सको, राइट। ये था आपका सेकेंड चैप्टर, अ स्नेक चार्मर्स स्टोरी।